नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत जयरानी आप सभी का कॉम्पिटिटिव कॉन्टिनेंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और एसबीआई क्लर्क के फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं। तो ये मान सकते हैं कि कोरोना के बाद सबसे पहले बैंकिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो बैंकिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है डीआई। तो डीआई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डीआई में जो है मतलब बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। मेन जो है उसमें कैलकुलेशन स्किल्स आपकी जो है वो चेक की जाती हैं, कैलकुलेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी हैं, ठीक है। उसके बेस पर आप क्वेश्चन कितने टाइमली कर पाते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो कैलकुलेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 50 तक आप टेबल्स याद कर लीजिए, ठीक है। 50 तक टेबल और स्क्वायर्स आपको करना है 30 तक, ठीक है। और क्यूब याद कर लीजिए आप 20 तक, क्योंकि इतने तक ही मोस्टली काम आते हैं, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत काम आएंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपको ऐसे करनी है कि पेन को तो उठा के रख दो साइड में, ठीक है। ऐसे हर कुछ छोटी सी चीज़ भी कैलकुलेट करने के लिए पेन उठा के नहीं भागना है। सबसे पहले पेन को साइड में रख दो, फिर अपने माइंड से कैलकुलेट करो जितना भी हो सकता है। अभी स्टार्ट आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो क्या है कि अभी जैसे बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन है तो उसके छोटे छोटे पार्ट करो, और छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है उसका क्या आंसर आया है वो आप नोट डाउन कर लो साइड में। फिर उनके आगे दूसरी जो कैलकुलेशन है उसको आगे ऐसे प्लस कर दिया। ऐसे छोटे छोटे करके आप धीरे धीरे आपके जो माइंड की कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। आपका माइंड और ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करने लगेगा, ठीक है। इस टाइप से आपकी कैलकुलेशन स्किल्स जो हैं वो दिमाग में करने की जो पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपको मतलब मेंटल कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना है। मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। और मतलब इस चीज़ को हमको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बात आती है अप्रोक्सीमेशन और ऑप्शंस की। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमको कभी लगाना है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हमको ऑप्शंस की तरफ देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हम तभी लगा पाएंगे जब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। बहुत कम डिफरेंस है तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। अगर अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, इतना अगर मतलब मैटर नहीं करेगा ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन, तो हम यूज़ कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। तो वहाँ भी हमको ऑप्शंस देखते हुए चलना है। और फिर फाइनल जो पॉइंट आता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को इस लेवल से पढ़ना है, इतने इतने अच्छे से पढ़ना है कि एक बार में आपको देखते ही समझ में आ जाए कि वो जो डीआई दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। किस चीज़ का डेटा है, क्या हिसाब है उसका। तो और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। कुछ ऐसा नहीं मतलब कि डीआई देखी और सॉल्व करने बैठ गए, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछा होता है, हम पूरा का पूरा निकाल के बैठ जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि हम कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब बेसिक जो चैप्टर्स हैं डीआई के अंदर वो यूज़ होते हैं परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। परसेंटेज इनके क्या है कि मतलब और तो अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और वर्क, टाइम एंड वर्क वगैरह भी यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन मेन तो ये तीन ही चैप्टर हैं जिनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। परसेंटेज में ऐसा कोई मतलब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी परसेंटेज निकल वाली है, परसेंटेज बड़ी आ जाती हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही एवरेज में, ऐसे ही रेशो में। अच्छा, परसेंटेज के लिए परसेंटेज जो चैप्टर है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको जो परसेंटेज है उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। जैसे 100% होता है, 100% को एक बोलते हैं, ठीक है। 100% अपने आप में पूरा होता है, 1 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो 100 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो 50% हो गया, और 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही 50% को हाफ से फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 25% हो जाएगा, और फिर हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 25
को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 12 1/2% हो जाएगा, और 1/4 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 6 1/4%, इसको अपन 12 1/2 को हाफ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 6 1/4% आता है, और ये 1/16 होगा, सॉरी, ठीक है, ये 1/16% हो जाएगा, 1/16 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको ये 1/2 नहीं, यहाँ 3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, और इसको 6 1/4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 3/4 होता है। तो ये परसेंटेज जो है 18 3/4, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और ऐसे जो ये 10% को 1/10 बोलते हैं, 20 को 1/5 हो जाता है, 40 20 का डबल होता है तो 2/5 हो गया, फिर 60 20 का ट्रिपल होता है तो 3/5 हो गया, 80 4/5 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये सारे मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, एक एक चीज़ को समझाया हुआ है। ठीक है, ये इसका मैं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर देंगे, और जो ये फोटोज़ हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं इसके अंदर इमेज फॉर्मेट, ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, ये भी कुछ रेयरली यूज्ड परसेंटेजेस होते हैं, 23 1/13, इनको इनको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 16 3/13%, ये सब रेयरली यूज होने वाले हैं, लेकिन डीआई के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने पास था 12 1/2%। ठीक है, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 87 1/2% हो जाता है। ठीक है, अब 87 1/2% की तो वैल्यू हमने निकाल ली कि भाई 12 1/2 की 1/8 होती है, तो इसकी 7/8 हो जाएगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 88 1/2% किसी क्वेश्चन में, कि इसके लिए जैसे ये मानो आप 16,000 का 88 1/2% निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 16,000 का 87 1/2% निकालो। ठीक है, ये कितना होता है 7/8, प्लस 16,000 का 1%, क्योंकि 87 प्लस 1% इक्वल्स टू 88 1/2% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14,000, और ये कितना हो गया 160, तो ये कितने हो गए। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हम परसेंटेज के थ्रू दूसरे परसेंटेज निकाल के उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक डीआई देख लेते हैं जिसमें परसेंटेज कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया ओवर लास्ट ईयर। इंडिया में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज चेंज है। तो 760 2008 में है, 700 इसमें है, तो डिफरेंस कितना हो गया 60, डिफरेंस हो गया अपना 60। कितने पे निकाला जाएगा 700 पे, प्रीवियस ईयर वही है ना, इनटू में 700, तो ये हो गया अपना 60/7%, ये चेंज हो गया। ठीक है, एवरेज, एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूले काम करते हैं, एक नॉर्मल एवरेज का, एक वेटेड एवरेज का। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है अपना सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, वेटेड एवरेज, इसके लिए क्या होता है, जितने भी टर्म्स है जैसे स्टूडेंट्स के नंबर हो गए, कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं है ना, उनको वेट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, W1 ये किसी चीज़ का वेट हो गया, वो नंबर क्या है N1। ठीक है, W2 N2 W3 N3, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे वो जितने भी हैं नंबर्स उसके अकॉर्डिंग, और इधर अपना सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ये वेटेड एवरेज हो जाता है ना। इसी इन दो चीज़ों के बेस पे डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। अच्छा, एवरेज के अंदर आपको चार जो पॉइंट हैं वो याद रखने वाले होते हैं कि
जैसे कि ऐसे माना जाए कि सभी जो टर्म्स हैं उनमें अगर किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जा रहा है, किसी सेम कांस्टेंट टर्म्स को, ठीक है, तो एवरेज जो है वो उतने से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही सारे टर्म्स में से किसी चीज को डिवाइड माइनस किया जा रहा है तो वो एवरेज में भी उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उतना ही उधर एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर सारे टर्म्स में से डिवाइड किया जा रहा है तो एवरेज में से भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक डीआई देख लेते हैं जो एवरेज का कॉन्सेप्ट लिए है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस। तो इन टोटल सम कितना हो गया, 7 5 12 और 8 20 और 6 4 10 30, 300। टोटल नंबर हो गए 300। है कितनी क्लास, 5, तो कितना हो गया 60। ठीक है, ये इसका एवरेज आ गया। एक डीआई और देख लेते हैं जो कि वेटेड एवरेज के ऊपर है। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस। तो हमको वही करना है, 40 इंटू में 10 प्लस 50 इंटू में 15 प्लस 60 इंटू में 20 प्लस 80 इंटू में 25 प्लस 70 इंटू में 30 और डिवाइडेड बाय, हमने इनका सम तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था तो वो 300 था। ठीक है, अच्छा अब ये कितना है, 400 प्लस 750 प्लस 1200 प्लस ये हो गया 2000 प्लस 2100 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 41 और ये हो गया 51 और 51 53 और 57 और ये हो गया 6450 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, तो ये अपना आ जाता है 21.5। ठीक है, नेक्स्ट अपन रेशियो को देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो के अंदर क्या है कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ पार्ट टू अनदर पार्ट, मतलब कि जैसे कि इंडिया का प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का पूछ लिया, आपस में हो जाएगा, है ना। इंडिया का उसी ईयर में नेक्स्ट ईयर का उसी ईयर से, और यूएसए का उसी ईयर से पूछ लिया, या फिर इंडिया का 7 से और यूएसए का 2008 से पूछ लिया। इस टाइप से मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल के रेशियो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ अ पार्ट टू इट्स होल, लाइक 2007 में इंडिया का 700 है और टोटल कितना है 2007 प्लस 8 का, तो ये हो गया 1460। ठीक है, ये वाले रेशियो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 700 रेशियो 1460। ये सेकंड वाले के लिए हो गया, है ना। अब ऐसे इसमें या ऐसे भी पूछ सकता है कि 2007 में इंडिया का रेशियो कितना था टोटल से, तो इन सबको ऐड करके और इंडिया का रेशियो रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि कंपैरिजन ऑफ वन होल टू अनदर होल, तो जैसे ऐसे पूछ लिया कि इंडिया का दोनों सालों में कितना था, तो ये कितना हो गया 1460 और रेशियो जैसे यूएसए का टोटल कितना था, तो ये हो गया 1840। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टाइप से रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो से सॉल्व करने में डीआई जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, तो रेशियो को हमको बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, अब एक डीआई देख लेते हैं जो कि रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन फूड टू द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। फूड पर कितना है, फूड पर है ऑरेंज वाला, तो ये है 25%। 25% और कौन सा था, एजुकेशन, एजुकेशन है येलो वाला, तो ये है 30%। रेशियो 30% ऑफ 45 के, और इधर भी ऑफ 45 के, तो ये तो आपस में कट ही गया क्योंकि दोनों में इक्वल चीज़ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गई और यहाँ पे कितना बचेगा 5:6। सिंपल सा क्वेश्चन।
ठीक है। और बस DI में रेशो के लिए यही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ DI, ठीक है। डेटा टेबल, मतलब इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में कुछ दिया होगा, जैसे ये है, ठीक है, तो वो डेटा टेबल होगी। ठीक है, हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आज मैं बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बार ग्राफ, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, ये वाले वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, तो वो भी बार ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक ये टाइप हो गया बार ग्राफ। थर्ड आता है अपना लाइन ग्राफ और एक्स वाई चार्ट्स। तो लाइन ग्राफ वाले ऐसे होंगे, जो इस टाइप के चार्ट्स दिए होंगे वो लाइन ग्राफ और एक्स वाई ग्राफ होते हैं, ठीक है। पाई चार्ट्स, पाई चार्ट्स ऐसे सर्कुलर रहते हैं, इनमें 360 डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन 360 डिग्री के बेस पर होते हैं। जैसे इसमें तो परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिग्री दी होती है, तो उनको 360 के हिसाब से सोल्व करना होता है, ठीक है। एक पूरे गोले की वैल्यू 360 डिग्री और एक पूरे गोले की वैल्यू 100% भी होती है, ठीक है। और मिक्स्ड ग्राफ, मिक्स और कॉम्बिनेशन ग्राफ, कंबाइंड बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इस टाइप से ये देखो, एक एक तो ये लाइन दी हुई है पूरी अपनी, और ये बार ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो मिक्स और कॉम्बिनेशन ग्राफ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है केस स्टडीज। इनके क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं मोस्टली, और वो भी मतलब पीओ वाले मेंस में, क्लर्क वाले में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना होता है कि डेटा दिया होता है एक पैराग्राफ, जंबल पैराग्राफ फॉर्म में, उसको हमको एक यूजफुल डीआई के फॉर्म में उसको अरेंज करना होता है, उसको रिप्रेजेंटेशन अच्छा देना होता है फॉर्मेट में, है ना, उसको अरेंज करना होता है, फिर जो उसके क्वेश्चंस होते हैं उनको हमको सॉल्व करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डीआई को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर सिंसियरली। थैंक यू।